तो बच्चों गुड मॉर्निंग। और आपका ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का, क्लास है आपकी 5th। पर कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 4th वालों के भी शायद काम आ जाएगा और शायद 6th वालों के और भी वैसे भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए, लाइंस चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स मतलब कि अभी आप देखिए, ये जो इस तरीके से होता है, लाइन तो आपको पता ही है, इस तरीके से होता है, एंगल होता है। और लाइन क्या होती है? सीधी लाइन होती है। अब आप देख रहे हो, एक लाइन में 2 एरो हैं, एक लाइन में 2 एरो भी हैं लेकिन 2 डॉट हैं, और एक लाइन में 2 डॉट ही हैं, एरो नहीं है। तो ये किस किस तरह की लाइंस होती हैं? और जो डॉट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, या लाइन ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, लाइन सेगमेंट पी क्यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, तो पॉइंट है। डॉट क्यू या डॉट पी नहीं बोलते इसको, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर इसमें आपका एंगल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर के बारे में बात की जाएगी, और उसके बाद आपका क्लोज्ड एंड ओपन फिगर भी आएगा। ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन फिगर कौन से होते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है कि पॉइंट्स में बताया गया हमें, इसमें भी लाइन में तो, लेकिन अगर हमें एक लाइन में डेफिनेशन में बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट है, डेसिमल में आपने पढ़ा था वो पॉइंट है, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो ये मैंने लिखा आपके लिए, देखिए आप लिखेंगे अ पॉइंट इज़ अ स्मॉल डॉट दैट डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लाइन पे। तो देखिए, लाइन क्या होता है? लाइन होती है, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड, ये पता नहीं मैंने ई एक्स अलग क्यों लिख दिया था, एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। यहाँ देखिए, सिर्फ 2 एरो हैं और एक ही पॉइंट का भी एक ही अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन वो पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लाइन, इसको बोलेंगे लाइन ए, कोई भी हो, लाइन बी, लाइन एल, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है लाइन एल। मैंने सोचा मैं एल ही लिख दूँगी तो आप कहोगे कि ये एल ही होता है इसका नाम, इसलिए मैंने ए लिख दिया। ठीक है, कुछ भी इसका नाम हो सकता है। तो ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कितना भी बढ़ाया जा सकता है लाइन को दोनों साइड से। ठीक है, फिर देखिए लाइन सेगमेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट हैज़, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी तो ये मैंने ऊपर लिखा एरो डाल के, अ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ, फिर आगे यहाँ लिखेंगे विथ 2 एंड पॉइंट्स एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये देखिए, ये पॉइंट, ये मैंने एरो बना दिया था तो फिर से पॉइंट बनाया, लेकिन छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो जैसे इसका नाम मैंने दे दिया CD। ठीक है, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, इसकी अपनी एक लेंथ है, ये इससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए रे क्या होता है? रे होती है, रे भी एक लाइन है, एक तरह की लाइन ही है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली। इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक साइड तो डॉट है और दूसरी साइड एरो है। ये उल्टा भी हो सकता है, उस साइड डॉट हो सकता है, इस साइड एरो हो सकता है। तो जिस साइड भी एरो होगा उस साइड से आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस साइड डॉट है उस साइड से, यानी कि लाइन है जिसको कहीं से भी बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट है जिसे आप कहीं से भी नहीं बढ़ा सकते, और रे है जिसको आप एक साइड से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरह इसकी डेफिनेशन है। देखिए, अब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किनको कहते हैं हम? जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे से किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अब जैसे यहाँ पे मिल रही है तो इस पॉइंट का नाम रख दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ओ ही होता है इसका नाम हमेशा। ठीक है, ऐसा कुछ नियम नहीं है लेकिन होता है ओ। ठीक है, तो ये देखिए, 2 लाइन्स और रे दैट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग व्हेन दे मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। तब कहा जाता है उन्हें जब वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, कहीं भी काट दे तो वो इंटरसेक्टिंग है। जो बराबर काटता है उसे बाइसेक्ट कहा जाता है। ठीक है, बाइसेक्ट अभी आया नहीं है, जब आएगा तब समझाऊंगी। ठीक है, फिर देखिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? 2 लाइन या रेज जो कभी भी एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, वो कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। 2 लाइंस और रेज दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसका एग्जांपल मैंने बनाया नहीं है क्योंकि आपको इसका एग्जांपल इसी में दिख रहा होगा। या जैसे आपकी सड़क होती है, सड़क का एक किनारा और दूसरा किनारा पैरेलल होता है, या हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं वो पैरेलल होती हैं। लेकिन हमारे सबसे एग्जाम्पल जो हमारी डेली लाइफ का है वो है ये लाइन है। देखो, ये बराबर है, कहीं नहीं मिलती। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनका जो डिफरेंस है, ये जो दूरी है,
ये सारे में सेम रहेगी, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर ये दूरी कम हो गई ऐसे ऐसे तो फिर आगे जाके मिल जाएंगी, लेकिन हमारी कॉपी में देखो ऐसे सीधी सीधी पैरेलल लाइंस खींची रहती हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, दो लाइंस जो एक दूसरे को काटे ऐसी जगह पे जहाँ 90 डिग्री का ही, मतलब तिरछा नहीं काट सकती वो, 90 डिग्री का ही उन्हें एंगल बनाना होगा, तो वो परपेंडिकुलर कहलाती हैं। टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें देखिए अब इसमें ये रेज हैं, ये लाइन नहीं है ना ही, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट इनका एक है और ये एक ही साइड को आगे बढ़ रही है, तो क्या है ये रे है OP और OQ, इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 का। CD एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इनमें एरो नहीं लगे हुए हैं तो ये लाइन सेगमेंट है। और देखिए चारों तरफ ये आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये लाइन है, दोनों साइड एरो है, A और B लाइन है, ये वाली A और ये वाली है B, और इसमें भी देखिए चारों तरफ ही, क्योंकि जब सीधा काटेंगी तो ऑब्वियस है कि चारों तरफ का ही 90 डिग्री का उसका एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लाइंस ख़त्म, समाप्त, जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं उस हिसाब से। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज्ड और ओपन फिगर्स। अब देखिए फिगर्स में देखिए ओपन फिगर कौन सा है, नाम से ही पता चल रहा है ये ओपन है, मतलब एक पॉइंट से शुरू होकर ख़त्म उसी पे नहीं हुआ, ख़त्म भी दूसरे ही पॉइंट पे हुआ। जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ तो ख़त्म यहाँ पे हुआ, या यहाँ से शुरू हुआ तो ख़त्म यहाँ पे हुआ। इसमें देखिए यहाँ से शुरू हुआ ख़त्म यहाँ पे हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, कोई सा ही मान सकते हैं हम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म, लेकिन एक ही नहीं है। जैसे सिंपल क्लोज्ड फिगर में क्या है कि एक ही पॉइंट से शुरू होगा और एक ही पॉइंट में ख़त्म। अब आप सोचोगे फिर क्लोज फिगर कौन सा है, तो क्लोज फिगर देखिए आपको क्या सब फ़र्क दिखाई दे रहा है, समानता दिखाई दे रही है। समानता इसमें है कि दोनों क्लोज्ड हैं, एक पॉइंट से शुरू होकर एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं, वहीं मिल रहे हैं। लेकिन असमानता ये फ़र्क ये है कि ये आपस में लाइन एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही है। ये देखिए इसमें एक काट रही है बीच में से, इसमें भी, ठीक है। तो यही इसका अंतर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम एक और इसी की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहले ये आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को क्लियर कर लेना और पढ़ते रहना, खुश रहना।